साद साहब की डिटेंशन मजीद बढ़ा दी गई है, जो कि हाई कोर्ट ने भी नहीं बढ़ाई थी। ये DCO अब गौर हाई कोर्ट से भी मालातर हो गया। DCO इस चीज़ को ये जो मुद्दा था बढ़ाने का हल है बिल्कुल नहीं था। अभी पहले ये रिहा कर सकता, रिहा करता देन भी अहल था। एक मरतबा साथ साहब रिहा होते पहले आर्डर में, जबकि पहला आर्डर एग्जीक्यूट होने नहीं दिया गया, उसके एग्जीक्यूशन के बगैर इसमें फर्दर आर्डर दे दिया है। आगे आप लोगों का क्या लाया मतलब इंशाल्लाह एज पर लॉ ये पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, इसको एक हर चीज़ की हम कदर कीमत की हिफाजतदार हैं। इंशाल्लाह एज पर लॉ इंशाल्लाह हम कानूनी कार्रवाई अपनी जंग जारी रखेंगे इंशाल्लाह, और मेरे मोहतरम जल्द इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। थी उसके बारे में अभी तक क्या मामला चाहिए? उसके लिए ना हम सुबह 9 बजे गए थे आर्डर लेकर, जो हाई कोर्ट ने हमें मुसद्दका आर्डर कल प्रोवाइड किए थे ना, वो आर्डर आज लेकर हम तमील के लिए कि इनका अजरा किया जाए और हमारे मीर मोहतरम को रिहा किया जाए। सुबह 9 बजे गए तो उस वक्त सुप्रीटेंडेंट और साथ में डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ने कहा कि 5 बजे साद साहब की रिहाई है, आप 5 बजे आके साद साहब को रिसीव कर लें। लेकिन जब हम रिसीव करने के लिए गए हैं उस वक्त तो गवर्नमेंट ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का गट्स देखकर फिर वो बुखलाहट का शिकार हो गया कि फिर साद की इतनी मकबूलियत, उन्होंने ये समझा था कि साद को यूँ नज़रबंद रखते हुए हजूर की उम्मत को उनसे जुदा कर देंगे। लेकिन ये मोहब्बत, ये लाजमा मलजूम है मोहब्बत, साद की मोहब्बत दीन के साथ है और हमारी मोहब्बत साद के पीछे है। और इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी बात आपके साथ एग्री हूँ। अभी हमारे इजरा के साथ कुछ इंतजामी रहनुमाओं से बात हुई है, उनसे हमने जाना कि हफ्सास अली की रिहाई मुतवक्की है, उनकी रिहाई कब तक आप नोटिफिकेशन जारी करें। वो कह रहे हैं कि IG साहब को खुद इस बारे में इल्म नहीं है कि उनकी रिहाई मुतवक्की है भी कि नहीं है। 90% चांसेस हैं। और इसके अलावा एक केस है 2018 का, वो उसको मजाज बनाकर उनको अंदर रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी के बाद इनको अंदर रखने का कोई अहकाम नहीं थे। हाई कोर्ट अदालत आलिया का हुक्म था, मैं अमेंड करता जो आपकी बात को, लेकिन वो आंख से काजल IG बेचारा भी गुलाम है, वो आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, वो बला के चोर पीछे बैठे हुए हैं जो हजूर की उम्मत को इस पर गुमराह करने के तुले हुए हैं। लेकिन ये याद रखें IG ने भी एक दिन पेश होना है और इस DCO रियाज ने भी पेश होना है। ये अगेंस्ट ऑफ द लॉ इलीगल आर्डर, हाई कोर्ट के आर्डर पे एग्जीक्यूट करना था, उसे अमल दरामद आज करना था। हाँ, एज पर लॉ ये था कि साद को पहले रिहा करते तो फिर नए किसी आर्डर में डालते। जी बिल्कुल। अभी के फैसले अभी वो क्यों रिहा नहीं कर रहे? क्या उनके क्या अहकाम है? वो क्या कहते हैं जेल इंतजामी क्या कहते हैं? अभी वो कुफर के वो नगर दले वो राजी नहीं हो रहे इनसे, वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये मोहम्मद अरबी की नमूस पे खेल कर अपनी मौशियत बचाना चाह रहे हैं। इस तरह मौशियत नहीं बननी चाह रही। बारह जुलाई नहीं थी, 10 जुलाई थी। 10 जुलाई एज पर लॉ थी। आज साद साहब ने रिहा 5 बजे होना था। बिल्कुल। जो प्रीवियस 90 डेज का आर्डर आज एक्सपायर हो चुका है। अब वो एक्सपायर हो गया तो अब वो रिहा क्यों नहीं कर रहे? आपको वो क्या कह रहे हैं? अभी हाई कोर्ट का हुक्म उन्होंने पांव तले रौंद का एक नया आर्डर दे दिया कि 90 दिन के लिए साद को हमने मजीद एक्सटेंड कर दिया है, जो कि हाई कोर्ट ने दिया, DCO रियाज ने कर दिया दोबारा। ये कर सकते हैं? DSR पे उतरे हुए नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब तक पहला एक भी बात है आप मोहब्बत से सुने, जब तक एक पहला आर्डर अमल दरामद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, दूसरा आर्डर तो तब इफेक्ट होगा जब वो आजाद होगा। अभी साद एक ही डिटेंशन में सेकंड फिर डिटेंशन लगा दिया है, जो कि हाई कोर्ट से रद्द किया है इन्होंने। लगा दी, ये क्या मतलब है? कानून से खिलवाड़। तो जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, बात कुछ नहीं है पास। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपने देखा कि अभी हमारे एडवोकेट साहब ने किया, बल्कि एक नया आर्डर बिल्कुल ही गैर कानूनी और लाकानूनीत में बदल कर दिया, ये गुंडागर्दी है। कब तक रिहाई मुमकिन है? इंशाल्लाह अगले हफ्ते में इंशाल्लाह 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट हमारे केस फिक्स है। इंशाल्लाह सब फना हो जाएंगे इनके इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये रास्ते की शक्तियाँ मोहम्मद अरबी के गुलामों का रास्ता नहीं रोक सकेंगे इंशाल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून तरीके से हम अपने कैद के इस्तकबाल के लिए आए थे और इन्होंने वादा दिया था 5 बजे रिहा करेंगे, लेकिन ये बुखलाहट का शिकार और मोहम्मद अरबी के गुलामों का ये कट देकर फिर बुखलाहट का शिकार हो गए के साथ फिर इतनी मकबूलियत पकड़ता जा रहा है। लेकिन ये याद रखना, बदले का जमाना फरमान नहीं बदला जाएगा, फरमान नहीं बदला जाएगा। अंदर गए थे, उन्होंने सारे मामला बताए हैं कि 12 तारीख को दोबारा हाई कोर्ट में जाएंगे और मामला तय होंगे। जो आर्डर बेसिक आर्डर के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी पिटीशन अपनी CPLA 1243, वो फिक्स हो चुकी है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में फिक्स हो चुके हैं 12 तारीख को। और इंशाल्लाह ये जो नया आर्डर आया है इंशाल्लाह बिल्कुल इलीगल है, बल्कि
ला कानूनियत पे मबनी है। इन्होंने मुल्क का कानून अपने बाप की जगीर बना रखा है, वो पीटीआई की जगीर नहीं है। ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का कछार है। इंशाल्लाह मोहम्मद अरबी का दिन तक पे आने वाला है। लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनका इस बारे में क्या ख्याल है और वो यहाँ इतनी दूर से मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ क्या करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाईजान आप किस जगह से आए हैं? मैं तलागंग ज़िला चकवाल से। चकवाल से आप यहाँ आए हैं, किस टाइम आप आए हैं? सुबह आए हैं या अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं? तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। आप ज़रा हमारी देखने वाली आवाम को, हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि इतनी दूर से आप यहाँ क्या करने आए हैं? सिर्फ़ और सिर्फ अपने कायद के इस्तकबाल के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस पे पहरा दिया है, इस वजह से हम वहाँ से आए हैं। आप ज़रा हमारी देखने वाली आवाम को ये चीज़ बताएंगे। आप कह रहे हैं कि हम कायद के लिए आए, लेकिन कायद कहते हैं कि मेरे पीछे जो भी आए, मोहतरम का भी ऐलान था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़त्म नबूवत के लिए आए। क्या उस कायद के पीछे जो मिशन मौजूद है उसके लिए आए हैं या क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस मिशन के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे कायद इसी मिशन के लिए जो है जेल में गए हैं, और इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत उनका मिशन जारी सारी रहेगा, और हम दिल और जान के साथ उनके साथ हैं, और इस मिशन को इंशाअल्लाह पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। आप हमारी देखने वाली आवाम को क्या बताना चाहेंगे और उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे नौजवान देख रहे हैं, आप भी माशाल्लाह नौजवान हैं, यहाँ पे बेशुमार लोग इस वक्त नौजवान नस्ल ज़्यादा मौजूद है। उनको क्या कहना चाहेंगे जो ये कहकर इस बात को टाल देते हैं कि जी घर बैठे रहो, आराम से रहो, ये हमारा मसला नहीं है, ये कोई हमारा ज़ाती मसला नहीं है। जब तक उनकी ज़ातियात पर अटैक नहीं होता तब तक आवाम बाहर नहीं निकलती। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग घर में ये बहाना करके बैठे हुए हैं, लोगों ने बकरा दीन लेके आ जाना? जी हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाने के लिए यहाँ पे आए हैं, और हम उनसे ये भी कहेंगे कि आप एक मरतबा इस तहरीक में शामिल हों, फिर आपको पता चलेगा कि कौन अपने मकसद के लिए निकला और कौन दीन के लिए निकला। नासिर कराम साथ बढ़ो आगे, हर काम मकाम अपना, हम मुक्तदी है तेरे, तू है इमाम अपना। साथ बढ़ो आगे, हर काम मकाम अपना, हम मुक्तदी है तेरे, तू है इमाम अपना। रिज़्क़ के खादिम है, हमें कौन झुकाएगा?